सैलरी वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि सैलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मोटिवेट करता है उस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सैलरी वीडियोस में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ऑब्जर्व की जाती है, दैट इज वहां पर इन हैंड सैलरी से रिलेटेड जो डिस्कशन है, मतलब सारे डिडक्शंस को कंसीडर करते हुए कितना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है मोस्टली वो मिसिंग होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जाम का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, दैट इज सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो अगर आप सेबी ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं, 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी, मतलब इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी आपको, अमाउंट कितना क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, सारे डिडक्शंस को कंसीडर करते हुए। तो मैं सारे ही वेरिएबल्स को, सारे ही डिडक्शंस को यहां पर मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश and let's start the discussion around the salary with 1 year experience of a SEBI grade A officer. So if you are aspiring to become SEBI grade A officer after giving this particular SEBI grade A 2025 examination, so this video is going to be very very fruitful for you. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम here guys। सबसे पहले बात करें यहां पर, तो यहां पर आपको बेसिक पे जो होती है वो होती है 62,500। उसके बाद स्पेशल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज 17,063 rupees. Grade allowance 14,300 rupees is provided. DNS allowance is 20,531, that is based on the जो भी वहां पे DNS allowance का रेट चलता है उसके हिसाब से ये चीज डिसाइड होती है। फैमिली अलाउंस इज प्रोवाइडेड 2,500 rupees पर मंथ। हाउस अलाउंस इज प्रोवाइडेड 41,700 rupees। सो अगर आप यहां पर हाउस अकोमोडेशन अवेल नहीं करते हैं, हाउस अकोमोडेशन अगर आप अवेल नहीं करते हैं जो सेबी आपको प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस यू विल गेट दिस अलाउंस ऑफ 41,700। अगर आप हाउस अकोमोडेशन अवेल करते हैं, देन इन दैट केस दिस अमाउंट यू विल नॉट गेट। और ये मुंबई के रेट्स हैं, मुंबई के हिसाब से अगर आप मुंबई में पोस्टेड हैं, देन इन दैट केस यू विल गेट 41,700 रुपीज। लोकल अलाउंस इज प्रोवाइडेड एट 3,125। स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाता है 500 रुपीज पर मंथ का। लर्निंग अलाउंस 3,300 रुपीज पर मंथ, क्योंकि सेबी चाहता है कि जितनी मेहनत आपने सेबी तक पहुंचने के लिए की है वो मेहनत आपकी आगे भी बरकरार रहनी चाहिए, ताकि यहां पर आप सीख सकें। लर्निंग कभी भी लाइफ में स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। नेक्स्ट है स्पेशल ग्रेड अलाउंस। स्पेशल ग्रेड अलाउंस है आपका 3,098 रुपीज का। और उसके बाद एम्प्लॉयर का एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 16,015 रुपीज। मतलब ये जो टोटल है आपका पर मंथ की बात करूं, पर मंथ की जो ग्रॉस सैलरी आपकी होती है दैट इज 1,84,632 रुपीज। दिस इज द ग्रॉस सैलरी। ये वो अमाउंट नहीं है जो आपको इन हैंड मिलेगा, ये वो अमाउंट नहीं है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, बल्कि यहां पर अभी कुछ डिडक्शंस भी हैं जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट किए जाएंगे। जैसे एम्प्लॉय का एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज 13,727 रुपीज। उसके बाद एम्प्लॉयर का एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 16,015 रुपीज। देन उसके बाद मेडिकल असिस्ट फंड 360 रुपीज का रहेगा। प्रोफेशनल टैक्स जो यहाँ पे 2,500 होता है ईयरली बेसिस पर, वो 200 रुपीज यहाँ पे मंथली बेसिस पर डिडक्ट किया जाएगा। इनकम टैक्स 21,717 रुपीज। लंच रिकवरी 100 रुपीज की। स्पेशल एडवांस रिकवरी 5,000 रुपीज। और स्टाफ एसोसिएशन दैट इज 200 रुपीज। तो यहां पर अगर मैं टोटल डिडक्शंस की बात करूं, सो दैट इज 57,319 रुपीज। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां पर समझने का वो ये है कि अगर मैं बात करूं एनपीएस कंट्रीब्यूशन की, तो ये एक प्रकार से आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। ये वो डिडक्शन नहीं है जो आपको कभी नहीं मिलने वाली वापस, बल्कि ये वो डिडक्शन है जो आपके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहा है। आपका फ्यूचर इससे सिक्योर हो रहा है, फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं विच इज रफली अराउंड यू कैन से 30,000 रुपीज। सो आउट ऑफ 57,390 रुपीज 30,000 रुपीज जो है वो तो रफली आपका एक अमाउंट है जो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसको तो मैं डिडक्शंस वैसे कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है, बट हाँ क्योंकि आपकी सैलरी में से कट रहा है तो आपको डिडक्शंस मानना है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है आपके फ्यूचर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि एक्चुअल में आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पर कितना अमाउंट जो है वो क्रेडिट होने वाला है। तो यहां पर बात करें सबसे पहले इस फिगर की जो ग्रॉस सैलरी है दैट इज 1,84,632 रुपीज, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूं ईयरली बेसिस पर तो आपका जो
ग्रॉस टीटीसी बनता है, वो बनता है 22,15,584 का, ठीक है। लेकिन ये ग्रॉस सीटीसी है, नेट सीटीसी नहीं है। नेट सीटीसी कितना रहेगा? नेट सीटीसी रहेगा आपका यहां पर 1,84,632 में से हम डिडक्ट करेंगे जो हमारा यहाँ प्रोडक्शन है, दैट इज 57,319 रुपीज। तो ये मंथली बेसिस पर आएगा 1,27,313, एंड दिस इज द अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। यही वो अमाउंट है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा मंथली बेसिस पर। इसकी ईयरली वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करूं, सो दैट इज 15,27,756 रुपीज। सो इफ यू आर स्टार्टिंग द करियर, और अगर आप यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अब अपना करियर यहां पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं सेबी के साथ एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट आपके करियर के लिए। एंड साथ में डिडक्शंस के लिए मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पे जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। तो वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो ऐसा डिडक्शन अमाउंट नहीं जो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि ये मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, इसका रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू डिटेल में, सैलरी विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब आप सेबी ग्रेड ऑफिसर बनेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो अमाउंट आपको मिलेगा, दैट इज दिस वन, 1,27,313 रुपीज आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट होंगे यहां पर। लेकिन फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट रियलिटी ये भी है जो आपको समझना जरूरी है कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर आप ये सैलरी चाहते हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और जैसा कि आपको पता भी है, 2025 का जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 56 वैकेंसीज वर नोटिफाइड फॉर द जनरल स्ट्रीम, एंड लेटर ऑन दैट वैकेंसीज वर रिवाइज्ड टू 77। और अभी भी यहाँ पर एग्जाम जो है वो 10th ऑफ जनवरी को फेज 1 है, एंड 21st ऑफ फरवरी को फेज 2 है गाइज, विच मीन्स यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी भी, even if you have not started the preparation, but if you have filled the form, guys, you have an opportunity to clear this examination, because there's a fixed cutoff in सेबी ग्रेड। सेबी ग्रेड में फेज 1 में फिक्स कट ऑफ होती है, पेपर 1 में 30 मार्क्स, पेपर 2 में 40 मार्क्स, और एग्रीगेट देयर मस्ट बी 80 मार्क्स आउट ऑफ 200, which you can easily अचीव, बिलीव मी। एंड फेज 1 बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फेज 2 के लिए आपके पास 60+ डेज का टाइम है, एंड which is I think sufficient to prepare for this particular examination, guys. So अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, still you can become SEBI grade officer this year only, provided you start your preparation immediately, and that is why we have started the crash course। हमने crash course इसके लिए लॉन्च किया है। So the link of the crash course is given in the description, जाइए वहां पे क्लिक करिए, you will go through all the details। और साथ ही साथ में if you are preparing for other exams also, क्योंकि सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप आरबीआई के लिए भी रेडी हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप नाबार्ड, आईएफएससीए, पीएफआरडीए अदर एग्जाम्स के लिए भी रेडी हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे 60-70% अदर एग्जाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं, then why not to give other exams, like if you are preparing for SEBI exam, right? तो आप पीएफआरडी और एनपीएस के लिए तो 100% रेडी हो गए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस रिवीजन करना होगा। साथ ही साथ आरबीआई के लिए, नाबार्ड के लिए, आईएफएससी के लिए, आईआरडीआई के लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए साइमल्टेनियसली आप प्रिपेयर्ड होते जा रहे हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो यहां पे अदर एग्जाम्स क्यों नहीं देने चाहिए, दिस इज माय क्वेश्चन। और अगर आप अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेल करेंगे, सो दैट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं हमारे पास, और इसीलिए हमने यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का सुपर पैक लॉन्च किया है, जहां पर इस सिंगल अम्ब्रेला कोर्स से यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन। आप सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं गाइज, एक साथ। आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, आईआरडीआई, आईएफएससीए, एनपीएस, ईसीजीसी एक्सेट्रा, इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन गाइज आप एक साथ कर सकते हैं विद सिंगल पैक। जहां पर आप 10x कॉस्ट पे कर रहे थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10% कॉस्ट पे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमारी वेबसाइट से आप जाकर हमारे यहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन द गूगल। वहां पे गूगल में आपको सिंपली टेक्स्ट बुक टाइप करना है। फर्स्ट नंबर का जो लिंक है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाइए। देन यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ सुपर कोचिंग, सुपर कोचिंग में जाइए। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में। उसके बाद आपको अलग अलग एग्जाम्स दिख जाएंगे, आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, सुपर पैक, नाबार्ड, सेबी प्लस आरबीआई, पीएफआरडी, सिडबी, सारे एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सपोज अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सुपर पैक, सो हाउ यू हैव टू सब्सक्राइब इट, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन। आपको यहाँ पे प्रॉपर स्क्रॉल डाउन करना है, सो दैट यू कैन गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल्स। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। यू विल रीड अबाउट द फैकल्टीज, यू विल
सी द डेमो क्लासेस, राइट, यू विल सी द, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ई बुक्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स दैट यू विल गेट टू नो, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू, इफ यू फील दैट यस दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट टू प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो एज वेल एज सेबी, देन इन दैट केस आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। डिफरेंट वैलिडिटी इज अवेलेबल लाइक 24 months, 12 months, 6 months। सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन 12 months वैलिडिटी, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर आना है एंड दिस अमाउंट यू आर नॉट सपोज टू पे, रादर यहाँ पर सिंपली जाइए, अप्लाई कूपन पर जाइए, वॉट एवर कोड इज अप्लाइड उसको रिमूव करिए एंड अप्लाई द कोड प्रकाश, ठीक है, प्रकाश यहाँ पे कोड अप्लाई करिए एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन अप्लाई यू विल सी इंस्टेंट 1500 का डिस्काउंट आपको इमीडिएटली मिल गया, इंस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद यू कैन मेक द पेमेंट इन 3 EMIs का ऑप्शन है, या फुल पेमेंट भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेबी देना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द सेबी कोर्स, आप सेबी कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली सुपर पैक के लिए जाना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन, right? Do not forget to use the code Prakash, with the help of which you will get the maximum discount। and also guys, do join my telegram group। इसको ज्वाइन करके यू विल बी इन टच विथ मी, जो भी इश्यूज है, जो भी क्वेरीज हैं, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड इश्यूज है, चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड इश्यूज है, दैट यू कैन डिस्कस विथ मी हियर एंड आई विल बी रिजॉल्विंग ऑल योर क्वेरी। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।